तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि माननीय पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पे रोक लगा दिया है। क्या है पूरा मामला? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया थम सकती है? क्या ये सच्चाई है? क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी या फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगा? जो महिलाएँ हैं और उसके अलावा जो पुरुष हैं, उनका जो लिस्ट अभी तक अटका हुआ, इसके अलावा जो स्कूल अलॉटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, सभी पे आपको जानकारी मिलेगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर क्या मामला है, क्यों माननीय पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पे जो है वो रोक लगा दिया है। आप लोगों को पता होगा, अभी से कुछ दिन पहले हेड टीचर का रिजल्ट आया था और उसमें जो लोग पास किए हैं उनसे चॉइस मांगा गया कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस जिला में आप जाना चाहते हैं। अमूमन प्रक्रिया यही होती है कि जो लोग पास करते हैं उनके सुविधा के लिए कि उन्हें मनचाहे जगह पे मनचाहा संभव ना हो तो जहां आसपास में सीट खाली है वहां पे उनको पोस्टिंग उनकी कर दी जाए। इसलिए उनसे एक तरह से कह लीजिए तो जिला का चॉइस मांगा गया था। लेकिन सबों को खुश करना कभी संभव नहीं हो पाता, इसलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मनचाहा ज़िला कह लीजिए नहीं मिला, या फिर जहाँ वो जाना चाह रहे थे, या फिर उन्हें इस प्रक्रिया से समस्या थी तो वो लोग कोर्ट चले गए और माननीय पटना हाई कोर्ट की तरफ से इसमें तत्काल स्टे दिया गया है। पूरी तरह से रोक नहीं लगाया। सच्चाई जानिए, क्योंकि बहुत तरह के खबर निकल के आता है, कुछ सच्चाई होता है, कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैलाते हैं, गलत न्यूज़ फैलाते हैं, र्यूमर फैलाते हैं किसी तरह का सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कि उनका कुछ ऐसी खबर चला दें कि उनका वीडियो चल जाए और लोगों में वायरल हो जाए। लेकिन ऐसा तरह से कह लीजिए परमानेंट रोक नहीं है। इसमें हुआ क्या है कि ये पहली सुनवाई इसमें हुई और जो सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम जवाब देंगे। और अमूमन प्रक्रिया यही है कि जवाब देने के लिए समय 1 सप्ताह या 2 हफ्ते का हफ्ता कर दिया जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 7 दिन का समय दिया गया है जो सरकार के वकील हैं। और देखिए, इस केस में अगर मैं अपने अनुभव से बताऊँ तो कुछ भी नहीं है। ये केस पहले हियरिंग में डिसमिस हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग पास हुए हैं उन्हें किसी न किसी ज़िला में तो भेजना ही होगा, और अगर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से भेज देती है तो फिर समस्या और अधिक उत्पन्न होगा। इसलिए अगर चॉइस लेके भेजा जा रहा है, अगर मान लीजिए कि वर्स्ट कंडीशन में 60-70% भी लोग ऐसे होते हैं जो अपने पसंद के ज़िला में चले जाते हैं, तो ये उनके लिए हक में भी कहीं ना कहीं ये अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए इस केस में कुछ भी नहीं है। अगले हेडिंग में ये केस आप मान के चलिए 99% की डिसमिस हो जाएगा और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस केस के कारण ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया रुक जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो खबर जो भी लोग चला रहे हैं ये सरासर गलत खबर है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया इस कम से कम केस के कारण नहीं रुकने वाला है। रही बात, स्कूल अलॉटमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है, और इसके अलावे आपको पता है कि कुछ लिस्ट जो महिलाएं हैं दूरी के आधार पे आया है, लेकिन जो पुरुष हैं दूरी के आधार पे उनका लिस्ट अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा जो लोग सेम जिला के हैं उनका लिस्ट आना बचा हुआ है, साथ ही साथ जो पटना ज़िला है उनका ट्रांसफ़र का लिस्ट आना बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ डिपार्टमेंट इसी इंतज़ार में है कि सबों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए, उसका एक साथ सबों का स्कूल अलॉटमेंट किया जाए। और साथ ही साथ देखिए, कुछ लोग ये खबर भी चला रहे हैं जो कि सरासर गलत है कि विभाग को करना है। अभी ये जो कह लीजिए जो शिक्षा विभाग है इसे नहीं करना है। अब ये जो स्कूल अलॉटमेंट होना है वो ज़िला स्तर से होना है। तो हो सकता है किसी ज़िला का पहले हो जाए, किसी ज़िला का बाद में भी हो, तो ये इस प्रक्रिया में समय लगता है। जो सबसे बड़ा अभी वादा दिख रहा है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में वो है बिहार विधानसभा का चुनाव। एक बार अगर इलेक्शन नोटिफाई हो गया तो फिर कहीं ना कहीं स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद भी कुछ दिन आपको अपने स्कूल में रुकना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार अगर इलेक्शन का प्रक्रिया शुरू हो गया तो फिर किसी भी तरह का ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपको स्कूल आपका अलॉट कर दिया जाए, आपको चल जाए पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन चुनाव तक आपको वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। तो पॉजिटिव रहिए। गवर्नमेंट का प्रक्रिया है, थोड़ा स्लो होता है, समय लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। ज़्यादा इसमें अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, सब्र रखने की आवश्यकता है। यहाँ तक प्रक्रिया अगर खिंच के आया है तो आगे भी ज़रूर जाएगा। बाकी जो भी अपडेट इस पर आएगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।